इसकी खिड़कियां देखिए, खिड़कियां भी अलग तरह की हैं। इतनी मोटी खिड़कियां पहाड़ों में पहले होती थी, अब नहीं होती हैं। देख सकते हैं इसमें अलग ही नक्काशी की गई है, काफ़ी बारीक काम कह सकते हैं आप इसे। और भी आप देख सकते हैं कि इस चौखट में श्री गणेश जी को बीच में रखा गया है। राइट साइड में दो हाथी हैं और बीच में चक्र जैसा कुछ बना रखा है। और चक्र के नीचे वाली बल्ली में देख सकते हैं किस तरह से ये कलाकारी की गई है। नविंदा, ये बताइए कि ये घर कितना पुराना है? ये कौन से सन में इसका निर्माण हुआ था? ये लगभग 1972, इस मतलब ये लगाओ 72 और 72, ये जो इधर का पोर्शन है ये करीब 68 ऐसे ही करीब हुआ था। 68 और 72 के बीच 72 में इन के दोनों बीच का में, हाँ, निर्माण ये हुआ। 72 में ये बना था, 68 में वो बना। अच्छा। ये यहाँ जला दो आग, हाँ। आप बैठ जाओ इधर पे, धुआं जो है इसके ऊपर से, जो ऊपर और छत से चिमनी चिमनी बनी थी, वो बनी निकल है जाता वहाँ। था। और फिर हमारा ये अब इस तरह के चौखट अब नए मकानों में नहीं बनते, क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं? एक तो सब। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 3 दिसंबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से कभी बुखार, कभी सर्दी जुकाम, कभी खांसी से परेशान रहा, लेकिन आज कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आज एक नई एनर्जी के साथ आपका एक नए ब्लॉग पे शुरुआत है। अभी शाम के बज गए हैं 3:30 और मेरे घर पीछे आप मेरा घर देख रहे हैं। मेरे घर का आपको दरवाज़ा दिख रहा है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ दरवाजों के ऊपर, मतलब एक तरह से मकानों के ऊपर। तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर जो है केंद्रित है। तो दोस्तों, ये है हमारा हमारा आंगन है ये वाला, और ये मेरे जूते हैं जो मैंने डुप्लीकेट लिए थे चोर बाजार से दिल्ली में, केवल 300-400 रुपये में, एडिडास के। तो ये मेरा जो मेरा कमरा है उसका दरवाज़ा है, मतलब हमारा कमरा जो है, मेरा वाला कमरा नीचे का, उसका दरवाज़ा। हालांकि ये वाला मकान जो हमारा बना है 1995-94 में बन गया था, 94 या फिर 93 में बन गया था। लेकिन ये मकान भी पहाड़ी शैली में नहीं बना है, ये नई नई तरह से बना है, मतलब उन दिनों जो आधुनिक था उस तरह से बना है। हालांकि अब ये भी आधुनिक नहीं रहा, लेकिन ये नया या फिर ये कुमाऊनी कल्चर वाला मकान नहीं इसे हम कह सकते। तो आज मैं आपको वो मकान दिखाऊंगा जो कुमाऊं में पुराने समय के हैं, पुराने बने हुए हैं, यानी कि 60-70 के दशक के बने हुए मकान दिखाऊंगा और उनके दरवाजे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं गांव में जाता हूं एक दो ऐसे मकानों की तलाश में जो कुछ इस तरह के होंगे। उनमें जो है ये पत्थर वाली छत होगी, उनकी चौखटें मोटी होंगी और दरवाजे बड़े होंगे। तो मेरे ख्याल से उस तरफ 2-3 घर अब ऐसे बचे हैं, बाकी पूरे गांव में नए तरह के घर बन गए हैं। तो चलते हैं उस तरफ, आपको दिखाते हैं उस तरह के पुराने पौराणिक घर। तो दोस्तों, अपने घर से मैं आ गया हूँ नीचे किसी और के घर में। गांव में ही ये घर है, काफ़ी पुराना है। हमारा घर जो जहाँ पर मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, वो घर बना है हमारा वाला 1995 में, और ये घर बना है 60 और 70 के दशक में। तो दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से इस घर की खासियत और इसके बारे में बहुत डिटेल से। इसके जो घर के जो भवन के जो मालिक है, यानी कि जो मकान मालिक है, उनसे भी बातचीत की जाएगी, वो भी इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। इनका दोस्तों जो ये घर है, इसका आंगन आप देख सकते हैं पुराना ही एकदम, जैसे पुराने तरीके से आंगन को गोबर और मिट्टी से हम लोग लीपते थे, उसी तरह इन्होंने गोबर मिट्टी से आज भी अपने आंगन को लीप रखा है और पत्थर इसमें बिछा रखे हैं, यानी कि इसे हम वो कहते थे, पाथर कहते थे, मोटे वाले पाथर जो होते हैं पत्थर, वो बिछा रखे हैं और मिट्टी गोबर से लीप रखा है। ये है इसका मेन दरवाजा और इसमें भी पाथर लगे हैं, चौखुटिया के पाथर। देखने में ऐसी लग रहा है जैसे चौखुटिया के पाथर है। चौखुटिया हमारे अल्मोड़ा ज़िले में ही है, एक बहुत जाने माने वहाँ के पाथर होते हैं दोस्तों। तो ये इन्होंने ऐपण भी ना रखे, अपने जो दरवाजा है उसमें ऐपण बना रखी है। और यह है इसका इनके घर का जो मुख्य दरवाज़ा, जिसे हम कहते हैं चौखट। और ये देख सकते हैं खिड़कियाँ, और ऊपर से भी आपको लकड़ी की जो नक्काशी दिख रही है एकदम अलग है। ये देख सकते हैं पुरानी बाखली है, एक तरह से 2-3 परिवारों का ये घर है। तो दोस्तों, घर के जो चौखट है उसको आपको बड़े गौर से दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए किस तरह से इसमें काम हुआ है। ये देखिए काफ़ी बारीक काम और काफ़ी मोटा चौखट इस घर में है दोस्तों। करीब 3-4 बल्लियों को एक साथ जोड़ा गया है, शायद ऐसा लग रहा है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इस चौखट में श्री गणेश जी को बीच में रखा गया है। राइट साइड में 2 हाथी हैं और बीच में चक्र जैसा कुछ बना रखा है। और चक्र के नीचे वाली बल्ली में देख सकते हैं किस तरह से ये कलाकारी की गई है, काश्तकारी की गई है, जो लकड़ी में
पुराने ज़माने के जो मिस्त्री होते थे पहाड़ में, केवल वो कर पाते थे। आजकल के जो मिस्त्री हैं वो इस तरह का काम अब नहीं कर पाएंगे। अगर इसे रिपेयर भी करना होगा, इस वाले दरवाजे को, इस वाली चौखट को रिपेयर भी करना होगा, तो भी उनसे शायद ही हो पाएगा। ऊपर भी आप देख सकते हैं कुछ अलग डिजाइन है। और इस तरफ देखिए, ये सबसे नीचे लकड़ी का हाथी है, उसके ऊपर तोता जैसा कुछ है, और उसके ऊपर एक अलग डिजाइन है, और उसके ऊपर फिर से किसी चिड़िया का वो बना रखा है, चिड़िया के आकार का कलाकृति बना रखी है, देख सकते हैं आप। थोड़ा और पीछे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह का मकान है। ये वाला जो पोर्शन है ये नया है, ये इन्होंने फिर जोड़ रखा है, लेकिन ये वाला पोर्शन है ये बहुत पुराना है। इसकी खिड़कियाँ देखिए, खिड़कियाँ भी अलग तरह की हैं। इतनी मोटी खिड़कियाँ पहाड़ों में पहले होती थी, अब नहीं होती हैं, देख सकते हैं। इसमें अलग ही नक्काशी की गई है, काफ़ी बारीक काम कह सकते हैं आप इसे। अब नए जो घर हैं, नए घर हम पहाड़ों में बना रहे हैं, वो इस शैली में नहीं बनते। ये काफ़ी पुरानी शैली है दोस्तों मकान बनाने की। देख सकते हैं आप, ऊपर जो वो पत्थर की छत है, उसके नीचे भी पूरा यहाँ से वहाँ तक लकड़ी ही लकड़ी है, और लकड़ी में अलग अलग तरह की डिजाइन है। और जो आपको ये छेद दिख रहे हैं ऊपर, मैं आपको थोड़ा और पास जाकर दिखाता हूँ, वो चिड़िया के लिए घोंसले बना रखे हैं पुराने लोगों ने। ये जो यहाँ पर आपको मेरी उंगली की नोक पे छेद दिख रहे हैं दरवाजों में, मतलब लकड़ी में, ये जो छेद हैं ये चिड़िया के लिए बना रखे हैं। चिड़िया, ताकि चिड़िया यहाँ रहे, आवाज़ करे। तो पहले के लोग अपने साथ साथ जो हमारी पशु पक्षियाँ होती थी उनके बारे में भी इतना सोचते थे। काफ़ी सोचने और सराहने वाली बात है। तो फिलहाल यही है, और इसका आंगन ऐसा है कुछ। तो दोस्तों, कैमरा में आप देख रहे हैं इस वक्त नवीनदा को, श्रीमान नवीन सिंह नेगी जी, नवीनदा हम कहते हैं। नमस्कार। तो ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं, ये घर इन्हीं का है। तो इन्हीं से कुछ सवाल करते हैं। नविंदा, ये बताइए कि ये घर कितना पुराना है? ये कौन से सन में इसका निर्माण हुआ था? ये लगभग 1972, इस मतलब ये लगाओ 72 और 72, ये जो इधर का पोर्शन है ये करीब 68 ऐसे ही करीब हुआ था। 68 और 72 के बीच में इन दोनों का निर्माण। ये 72 में ये बना था, 68 में वो बना। अच्छा, तो अब इस तरह के जो आपका चौखट है, पीछे दिख भी रहा है कैमरे में, बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह के चौखट अब नए मकानों में नहीं बनते। क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी जो बड़ा कारण है, एक तो कारीगर नहीं मिल पाता, इस टाइप का कारीगर नहीं मिल पाता। दूसरा फिर लकड़ी का अभाव है। पहले तो बहुत लकड़ी था यहाँ, अब लकड़ी का भी अभाव है ना। तो कई सारी चीजें हैं। फिर लेबर चार्ज जो है इस समय उस समय और अब में बहुत फर्क है। तब जब ये बना था तब बताते हैं कि लोग बात खाने के लिए, जो हमारे ये लेबर पार्टी होती है, ये खाने के लिए भी काश्तकार जो हाँ, तो उस समय ऐसा ही था, भूखमरी टाइप का, मतलब कहना चाहिए कि पैसा नहीं था। तो हमारी खेती बाड़ी धान वगैरह वगैरह दे दा के, मतलब जो भी हुआ इससे निपटारा कर, मतलब वस्तु विनिमय एक तरह से था, लेन देन से हो जाता था। लेन देन से हो जाता था, थोड़ा बहुत चलता ही था। हाँ, तो पैसों का उतना महत्व नहीं था जितना सामान का, अन्न का था। अन्न का था, अन्न ज्यादा था। अन्न का तो तुम ये लगाओ 80 के 10, 80 तक तो, मतलब 80 कहाँ, ये लगाओ तुम्हें 80, ये 66 27 तक भैया अन्न का ज्यादा महत्व था। हाँ, तब से जब ये हरित क्रांति वगैरह वगैरह दुनिया भर का ये आया, तब से मतलब फिर अन्न भरपूर हो गया। भरपूर हो गया। अब तो हम देख ही रहे हो आप लोग, हाँ, 2 रुपए किलो में हो गया, 2 रुपए किलो में सब कुछ हो रहा है। फिर तो इसी वजह से खेत बंजर भी हो रहे हैं। बंजर भी हो रहे, सब कुछ बंद हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ सरकार से, यार भाई यार गलत हो ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 2 रुपए की जगह अगर मतलब कोई और फैसिलिटी हमें देता तो बढ़िया था। वो बढ़िया था, पलायन भी थोड़ा रुकता। तो दोस्तों, ये मकान, इस मकान के बारे में पूछता हूँ। तो इसके जो अंदर कमरे हैं वो सर्दियों में और गर्मियों में किस तरह से व्यवहार करते हैं? भाई इससे ये लगाइए पहाड़ी एसी मान के चलिए इसे, सर्दियों में ना गर्मियों में? गर्मियों में। और तुम सर्दियों में भी अब जो भी है तो हमारे पास रजाई वो होता ही, रजाई वगैरह वगैरह, भाई कोई मतलब नहीं। जैसे आप सीमेंट का मकान है, सर्दियों में और सर्दी हो जाती है वहाँ। हाँ, जो नया है आपका, नया है, गर्मियों में और गर्म हो जाता है वहाँ। वो रहने लायक ही नहीं रहता उस समय छत से ऊपर को। लेकिन जो मिट्टी का है और पत्थर का है और लकड़ी का है, ये दोनों में बेस्ट है। बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। ये हमारे वहाँ के जो है, ये जो ये जो लेंटर वाले मकान है ना, भाई ये सीमेंट की वजह से, भाई हम लोगों में पहाड़ में आप जानते हो यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल जाड़ों में तो माइनस में भी चले जाता है। ये तब कहते हैं कि मतलब ये मिट्टी का ही मकान को मतलब
वो बता, आज के डेट में अब देख ही रहे हो आप लोग, इतने बंदर हैं, लंगूर हैं दुनिया भर के। उस अब वजह तो से हमें भी अब भाई ये अब इतना बड़ा अगर मकान को हम वो करें, रिपेयर करें, तो ये चीज तो अब कितने, आप ही बताओ कि मतलब कितने पैसे लग जाएंगे इसमें? लाखों का कारोबार हो फिर जाएगा। लाखों का हो जाएगा, और जबकि हम उस तरह के कारीगर भी नहीं मिलेंगे। ना कारीगर का कोई मतलब ही नहीं। जो इसकी ओरिजिनलिटी है, जो इसकी मतलब जो इसका असली स्वरूप है, वो फिर एकदम बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो एक तरह से गांव में मेरे ख्याल से एक या दो घर, जो आपके इस तरह के घर हैं, एक या दो घर बचे होंगे। हाँ। तो मेरा तो ये कहना है कि इसको बचाने की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये पहाड़ का जो संरक्षण, इसको संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो इसकी देखभाल आप बहुत अच्छे से करें यार। कम से कम ये 20-25 साल, 100 साल, 50 साल कम से कम ऐसे ही रहेगी। तो नविंदा ये बताइए, जैसे पिछले कुछ सालों में, खासकर जब मैं छोटा था तब भी उतने बंदर नहीं थे। मैंने भी बंदरों को बढ़ते हुए देखा है। करीब 15-16 सालों से बहुत हो गए हैं बंदर। तो उनसे ये पुरानी धरोहरें हैं, जैसे जो लोग अब ये पत्थर वाले मकान बनाना बंद कर चुके हैं, तो कितना प्रभाव पड़ा है बंदरों की वजह से? ये बंदरों ने तो बिल्कुल जीना हराम ही कर रखा हम लोगों का। हम्म अभी आज नहीं दिखाई दे रहे, मतलब एक दो तो थे ही अभी तक, पहले ही तो ये छत में ही रहते हैं, छत में ही रहते हैं बिल्कुल। अब ऐसा हो गया कि बरसात में तो बिल्कुल हालत खराब हो जाते हैं कभी कभार चूने से। फिर मिस्त्री को लाना पड़ता, तब जाके वो जो ऊपर का जो पत्थर है उसे फिर वो प्लेन करता, बढ़िया ढंग से वो करता है, फिर उसे प्लेन करके फिर जाके वो ठीक होता है। लेकिन फिर भी हमें ऊपर डालना ही पड़ता है कुछ कागज वगैरह जो भी है ये प्लास्टिक का। तो एक कह सकते हैं कि बंदरों ने इस जो संस्कृति है, रहन सहन, उसको बदल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बंदर ना होते तो ये मकान बहुत चलते। बहुत भाई मैं बता रहा हूँ, बंदरों ने ही तो कर रखा है ये सब। ये देखो आप, ये प्लेन देख रहे हो, ये सब जितने ये नहीं तो बिल्कुल प्लेन में होना चाहिए था इन्होंने। ये जो एक तरह से थोड़ा झुक सा गया है। अगर हम इनको ही अगर ठीक करें तो तुम्हें पूरा खोलना पड़ता है। तो पूरा खोलना पड़ेगा फिर, मतलब कम से कम 5-10 दिन का काम हो जाएगा। 8-10 दिन का काम हो जाएगा। उसके बाद जाके फिर मतलब सभी लगाओ, एक नए सिरे से काम शुरू हो जाएगा उधर का। तो बंदरों की वजह से अब देखो, पहले बंदर मतलब पहले लोग दरवाजा बंद नहीं करते थे कहीं भी जाते थे। तो अब कहीं भी अब बाहर जाते हैं, वहाँ धुआं लगाने भी जाएंगे तो दरवाजा बंद करना पड़ता है। बंदरों का एक आदमी बंदरों के लिए हमेशा चाहिए घर में, हाँ, है ना? वही खेत ताला हाला कोई मतलब भी नहीं था, ताला हाला लगाने का भी ऐसे ही रहते थे हम लोग, ऐसे खेलने कूदने चले जाते थे। तो अब देख लीजिए आप ये बंदरों का आतंक। चलो आपके अंदर वाले कमरे देखते हैं, ऊपर कैसा है, दोस्तों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इनका जो इसे चाक कहते हैं ना, ये चाक हो गया। ये चूल्हा भी ना रखा, अब तो चूल्हा जलता नहीं होगा। ये इधर देखिए, ये देखिए ऐसे इस घर में मतलब 2-3 अगेटी होंगे। पहले जब मतलब ये जब आप अभी बता रहे थे ना, सर्दी करके, ठंड के दिनों में करके क्या करते हो, कैसे मैं कह रहा हूँ कि एसी करके, भाई ये एसी यहाँ जला दो आग, भाई आप बैठ जाओ इधर पे, धुआं जो है इसके ऊपर से जो ऊपर और छत से चिमनी बनी थी वो निकल जाता। ये देखिए दोस्तों, ये है खिड़कियां, अंदर से चाक की खिड़कियां, और इसमें काश्तकारी देख सकते हैं आप किस तरह से हुई है। बहुत महीन काम इन खिड़कियों में हुआ है लकड़ी का। और ऊपर की छत में भी इनका पूरा लकड़ी ही लकड़ी है। ये देखो, ये पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है। यहाँ भी उधर वाले को देखो, ये देखिए। अगर हम इन चीजों को बदलते भी हैं तो बताओ आप ही, मतलब कहाँ ये लकड़ी मिलेगी, कहाँ से क्या करना होगा, बहुत खर्चीला हो जाएगा, है ना? लेकिन सही कह रहे हो आप, पहले लकड़ी पर्याप्त मात्रा में थी, तभी इतनी सारी लकड़ी लगा रखी है। बहुत सुंदर मकान है आपका। लकड़ी नहीं है। वो अंगीठी जो मैं कह रहा था ना, वो अंगीठी, ये अंगीठी इधर बना रखी है। हाँ, हर कमरे में अंगीठी है। अंगीठी है। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 5 बजे का समय हो गया है, और बहुत देर हो गई है। सूरज देवता जो है पश्चिम में ढल चुके हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनका खूबसूरत मकान। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको पुराने और नए मकानों का अंतर दिखाया, और दिखाया कि पुराने ज़माने में किस तरह के मकान और किस तरह की उसमें जो नक्काशी होती थी। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा होगा आपको। तो ये है नवुदा। थोड़ी देर पहले आपने इनसे बातचीत की, और इनके सामने जो मैं बाड़े हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये घर के नीचे इन्होंने लाई लगा रखी है, सरसों लगा रखी है, मतलब लाई सरसों, जिसके हरी सब्जी होती है। अभी छोटी हो रही है, कुछ दिन में बड़ी हो जाएगी। तो कम से कम ये
2-3 महीने में, मतलब 2-3 महीने तक इसकी बढ़िया सब्जी बनती है पहाड़ में सर्दियों के सीजन में। तो फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। जहाँ रहें मस्त रहें। जय श्री राम।